हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी थोड़ा सा इंटरनेट का इशूज है, उसके स्पीड का इशू है और जो अभी कुछ देर पहले जो है वो रिसॉल्व हो गया है। और कल से जो है आपकी क्लासेज जो है वो रेगुलर लगेंगी, जैसे स्पीड रहता है भाई, है ना। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेज हो रही थी वो सारी क्लासेज जो है वो विधिवत तरीके से अब कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप सबको अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ जो है जुड़िए और सबको शेयर कीजिए, बताइए, सबको इन्फॉर्म कीजिए कि भाई कि हाँ जो है अब स्पीड जो वापस से वो आ गई है। थोड़ा सा आईपी थोड़ा सा चेंज वगैरह वो किया गया है, तो जिसके चलते स्पीड तो वो थोड़ा बहुत आ गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका नाम क्या है सर जी, रोजगार एवं सेवाएं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रोजगार एवं सेवाओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका हम लोग चैप्टर को फिनिश कर लिया। ओके, तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रोटी, कपड़ा और मकान। बी में कह रहा है रोटी, फल और सब्जी। सी में कह रहा है कपड़ा, रोटी और सब्जी। डी में कह रहा है तेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सी हो जाता है। जो किसी भी मानव की न्यूनतम जो आवश्यकता होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान होती है। क्या होती है बाबू मेरे? रोटी, कपड़ा और मकान होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है 4, सी में कह रहा है 6 और डी में कह रहा है 8। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया भी है कि सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इसमें अपना सरकारी और गैर सरकारी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए जरा ध्यान से। करें आपकी मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए में करा है ज्ञान, बी में करा है कौशल, सी में करा अनुभव, डी में करा इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर सर जी ज्ञान भी चाहिए, उसका से कौशल भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। करा इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो सरकारी सेवा के अंतर्गत कौन सा शामिल है? इसमें सैन्य सेवा है, या फिर कह सकते हो रेलवे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में करा इनमें ए तथा बी दोनों और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस क्या आने चाहिए थे आपके हिसाब से? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये हम लोग कर पाएंगे सर जी 10 से 15 मिनट का सेशन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या सर जी 30 हमने क्वेश्चंस लिया है, इसमें 30 क्वेश्चंस लिया है। 10 से 15 मिनट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। कह रहा है यहाँ पर कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सर जी क्या है, इसको बताइए। यस बाबू, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सर जी क्या है यहाँ पर? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तीसरा क्षेत्र होता है। ओके, ओके, चलिए डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? कौन सी सेवा सरकारी सेवा है आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए में करा शिक्षा सेवा, बी में करा बैंकिंग सेवा, सी में करा यातायात सेवा, डी में करा स्वास्थ्य सेवा। तो जल्दी से बताइए कौन सी सेवा सरकारी सेवा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या करा भैया मेरे? तो ऑप्शन नंबर ए में करा शिक्षा सेवा, बी में करा बैंकिंग सेवा, सी में करा यातायात और डी में करा स्वास्थ्य सेवा। तो जल्दी से बताइए सरकारी सेवा इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिक्षा सेवा है बाबू मेरे। क्या हो जाएगा? शिक्षा सेवा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कहा कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत बाबू कब की गई थी, जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए में करा 1980, बी में करा 1989, उसके बाद से कह रहा है कि सी नंबर करा 1988 और डी में करा 1983। जल्दी से बताइए। यस बाबू, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी जो है आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं 1983। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है।
बताइए। करा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो किस महापुरुष के नाम पर है, जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए में करा महात्मा गांधी, बी में करा जवाहरलाल नेहरू और सी में करा राजीव गांधी, डी में करा इंदिरा गांधी, जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। हालांकि ये हम लोग की किताब में नहीं है और हम लोग को ये पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसका आंसर जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका आंसर जो मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1997। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, बताइए। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान बाबू कितना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके सामने दिया है 27%, दूसरा दिया है 50% से अधिक और तीसरा दिया है 10% से भी कम और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। तो बी नंबर आंसर आपका यहाँ से सही हो जाता है। बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है, 50% से अधिक। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कर आप विश्व के विकसित देश हैं, विश्व के सभी विकसित देश इसमें कौन है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, इनमें से सभी बताइए, बताइए जल्दी से। यस, तो यहाँ पर डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा सर जी, ये विकसित देशों में है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब क्या है बाबू, ये सब विकसित देश है। तो यहाँ पर डी नंबर आंसर आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कर आप किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में करा कृषि, बी में करा उद्योग, सी में करा सेवा, डी में करा यातायात, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, कृषि क्षेत्र में। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह कि किस योजना के अंतर्गत, इसमें कह रहा बाबू मेरे कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है। जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जल्दी से बताइए। यस, तो यस ये हो जाएगा बी नंबर आंसर आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मनरेगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको कीजिए। करा कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में करा 90, बी में करा 100, सी में करा 150, डी में करा 200, बताइए। यस मेरे भाई, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल क्लियर, सही आंसर बिल्कुल। जिन लोगों ने बी नंबर आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। कह कि राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना बाबू मेरे कब की गई, इसको बताइए। राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना बाबू कब की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1988। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 1988 हो जाएगा। जिन लोगों ने 1988 किया उनका बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। करा कि सकल घरेलू उत्पाद में, यस, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए में करा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए में करा 16.5%, 18.5%, बी में है, सी में है 17.5% और डी में है 15.5%। तो किस में होगा, जल्दी से बताइए। यस, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 18.5%। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। करा कि रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए में करा 4, बी में करा 3, सी में करा 2, डी में करा 1, जल्दी से बताइए। तो बाबू मेरे आप सबको ही पढ़े हो इस चीज़ को, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत हुई थी बाबू मेरे, जल्दी से बता दीजिए। 1990 के दशक में, 1980 के दशक से,
उसके बाद 1970 के दशक में, और डी नंबर करा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर बाबू मेरे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1980 के दशक से, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे, इसको बताइए। कह रहा कि स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? जल्दी से बताइए, किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए में करा 1990, बी में करा 1991, सी में करा 1992, डी में करा 1993। यस बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था सर जी, कितना क्षेत्र होता है? 3। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। कह कि भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सड़क, वायुमार्ग, जलमार्ग, रेलवे। इसमें परिवहन में सर जी सबसे महत्वपूर्ण वाला मामला किसके साथ है? जल्दी से बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण बाबू अगर देखा है तो सबसे महत्वपूर्ण अभी किस में है? तो अपना रेलवे है। सबसे महत्वपूर्ण सर जी कौन है? अपना रेलवे है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि कौन कौन सेवा गैर सरकारी है? इसमें कौन सेवा जो है वो गैर सरकारी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रेल सेवा, बी कह रहा है सैन्य सेवा, सी कह रहा है पुलिस सेवा, डी कह रहा है शॉपिंग मॉल की सेवा। बताइए। यस, तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर, वेरी गुड। डी नंबर आंसर बिल्कुल सर जी सही हो जाएगा आंसर। और आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं सर जी, सेशन जो है वो बहुत ही जल्दी जो है फिनिश हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे सर जी कि ऑब्जेक्टिव जो अपना कुछ इस प्रकार से किया जाए। मैथ का हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, मैथ का एक्सप्लेनेशन तो हम लोग करेंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोग को कराना हो तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कुछ इस प्रकार से कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कम समय हम लोग को लग रहा है। और हालांकि हमने तो आपको थ्योरेटिकल पूरा पढ़ा ही दिया है, आपको टोटल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे ही दिया है और देते ही हम। तो हम उम्मीद करेंगे सर जी कॉन्सेप्ट आपको तो हम दे देंगे सामने, फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ कैमरा सर जी। तो कैमरा के फ्रंट पे हम दे देंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग के अनुसार आप लोग कहिएगा उसी हिसाब से होगा। आप लोग अगर कहते हैं कि हाँ इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सर जी करवा दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाते हैं इस तरह से, तो हम इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आपको ये इस प्रकार से मंजूर होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। हम ऑनलाइन ही आकर इस प्रकार से करवा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लाइव में आके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे, किसको कीजिए। अगला क्वेश्चन कह कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, किसको मौलिक अधिकार घोषित किया सर जी? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर जो है ए हो जाता है, प्रारंभिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, प्रारंभिक शिक्षा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे, इसको कीजिए जरा ध्यान से। कहा कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में करा कृषि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में करा उद्योग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में करा सेवाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में करा तीनों के द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आधारभूत संरचनाओं का सर जी निर्माण जो होता है इसमें किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। तो यस, इसमें तीनों के द्वारा हो जाता है बाबू मेरे, तो इसमें तीनों के द्वारा हो जाता है, यानी डी नंबर आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कीजिए। करा यहाँ पर कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत बाबू मेरे क्या है? ऑप्शन नंबर ए में करा कोयला, बी में करा पेट्रोलियम, सी में करा विद्युत, डी में करा सर जी इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए। 26 के आंसर सर जी क्या हो जाएंगे? ऊर्जा के मुख्य स्रोत, तो इसमें अगर देखा जाए बाबू ध्यान से तो इसमें तो सभी मुख्य स्रोत ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। इसमें सर जी बीमारू राज्य है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सर जी आपका डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें सभी जो है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये हो रहा है 1959, ऑप्शन नंबर बी में करा 1960, ऑप्शन नंबर सी में करा 1961 और ऑप्शन नंबर डी में करा 1971, ठीक है। तो चलिए आपके सामने जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है आ गए हैं। ओके
ओके मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, सुरक्षा सेवा, व्यापार सेवा, रेल सेवा। इसमें गैर सरकारी सेवा बताइए। तो गैर सरकारी सेवा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, व्यापार सेवा। क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, व्यापार सेवा। ओके, तो चलिए यहाँ पर सी नंबर आंसर जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा? ठीक है, जल्दी से बताइए। यस, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए मेरे दोस्त, ये आपके आखिरी प्रश्न थे आपके स्क्रीन पे, और हम लोगों ने 15 मिनट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। 15 मिनट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं, और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने सभी आंसर जो है वो सही दिए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको तकलीफ है, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सबको जो है अच्छे तरीके से आंसर आप लोग दिए होइएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अगर आप लोग इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं लाइव क्लासेज में, तो आप लोग सबको ही कमेंट कीजिएगा सर जी कि लाइव क्लासेज में इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव करवाइए, क्योंकि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा जो है वो हो पा रहा है, निकल पा रहा है। ठीक है ना, तो इसी कारण से आप सबको जो है कमेंट कीजिए कि किनको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो आप पसंद है, तो हम लोग इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। और सब्जेक्टिव तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आई मीन कहने का मतलब थ्योरेटिकल चीज़ तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्या बोलते हैं ना उसको, कैमरे के सामने। ठीक है ना, तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नहीं, हम लोग कल से लाइव क्लासेज में आएंगे। तो आज तो है आपका जो है ये नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास जो है वो आपका नहीं होगा। कल से हम लोग फिर से शुरू करते हैं विधिवत तरीके से सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि सब कुछ कैमरा वगैरह सब कुछ हमने हटा के रखा है, तो इसीलिए थोड़ा सा फिर से उसको सेटिंग वेटिंग करने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाएगा ना। फिर चलिए, तो फिर हम लोग कल से शुरू करते हैं अपना विधिवत तरीके से। ओके, तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा। बाय सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग। तब तक के लिए बाय।